तो ये बात है 2006 की, जब यूक्रेन की कैपिटल कीव में एक शख्स को बहुत ही कंफ्यूज्ड हालत में भटकता हुआ पाया गया। उसने पुराने जमाने के कपड़े पहन रखे थे और उसके गर्दन में एक पुराना कैमरा भी लटका हुआ था। उसके अजीब पहनावे के कारण लोगों ने उसे नोटिस करना शुरू कर दिया था। वो शख्स कीव के चौराहे पर पागलों की तरह भटक रहा था और लोगों को देख देख कर बड़ा ही कंफ्यूज होता जा रहा था। तभी चौराहे पर खड़ी पुलिस ने उसे नोटिस किया। इससे पहले पुलिस उस आदमी के पास जाती, उस आदमी ने खुद पुलिस के पास आकर एक पर्ची पे लिखा हुआ एड्रेस पूछने लगा, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान हो गई थी, क्योंकि वो जिस एड्रेस का पता पूछ रहा था वो एड्रेस तो सालों पहले ही कीव से मिट चुका था। और फिर तुरंत पुलिस वालों ने उसे अपनी आईडी दिखाने को कहा। उसने पर्स निकाला और पुलिस वालों को अपनी आईडी दिखाई। उस आईडी को देखकर पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो आईडी तो सालों पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। और उस आईडी के मुताबिक इसका नाम था सर्गेई पोनोमरेंको और इसका जन्म 1932 में हुआ था। और अगर ये आईडी सही है तो 2006 में इसकी उम्र 74 साल की होनी चाहिए थी। और उसे देखने पर वो किसी 25 साल के नौजवान की तरह लग रहा था। पुलिस ने उसकी मदद करने की सोची और उसे तुरंत ही एक मेंटल हॉस्पिटल में पहुंचाया। पुलिस को ऐसा लग रहा था कि सर्गी दूसरे देश से आया है और वो यहाँ आकर ऐसा नाटक कर रहा है। जिसके बाद कई डॉक्टरों ने सर्गी का टेस्ट लिया, लेकिन वो उन सबसे यही कह रहा था कि वो 1932 में ही पैदा हुआ है और उसे तो ये भी नहीं पता कि वो यहाँ तक कैसे आया। जिसके बाद उस टाइम के फेमस डॉक्टर पाब्लो कट्रिको ने उसकी मेंटल हेल्थ का टेस्ट लिया। वो डॉक्टर फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट रखता था और उसने सर्गी के हाथ में पकड़े हुए कैमरे को देखकर ही पहचान लिया कि ये कैमरा यशिका फ्लेक्स नाम की कंपनी ने ही बनाया है और इसी कैमरे को जापान का सबसे पोर्टेबल कैमरा भी माना जाता है। ये सब देखने के बाद डॉक्टर पाब्लो ने उसके साथ क्या क्या हुआ वो सब डिटेल में बताने को कहा। उसके बाद सर्गी ने अपने साथ होने वाले सारे इंसिडेंट्स के बारे में बताया। उसने बताया कि वो 1932 में ही पैदा हुआ है और वो अभी सिर्फ 25 साल का ही है। और आज सुबह जैसे ही वो अपना कैमरा लेकर शहर की खूबसूरत नजारों की तस्वीर लेने के लिए घर से बाहर निकला, वैसे ही उसने आसमान में एक अजीब सी चीज नोटिस करी और ध्यान से देखने पर उसने ये पाया कि वो चीज किसी बेल की तरह दिख रही थी और कुछ देर तक तो वो हवा में ही घूमती रही। लेकिन तभी एक तेज रोशनी का झटका आया और उसकी आंखों का पूरा सीन बदल चुका था। वो 2006 में कीव के मॉडर्न चौराहे पर आ पहुंचा था। डॉक्टर को उस आदमी का बयान सुनकर वो आदमी दिमागी रूप से पागल लग रहा था और इसी बात को प्रूव करने के लिए डॉक्टर ने उसके कैमरे की फोटोज को डेवलप करवाया। और जैसे ही वो फोटोज निकल के सामने आई तो वहाँ खड़ा हर शख्स हैरान हो चुका था कि जो फोटोज सर्गी के पास थे वो सच में 1958 में ही खींचे गए थे और उनमें सर्गी भी अपने परिवार के साथ था, वो भी उन्हीं कपड़ों में जिन कपड़ों में वो डॉक्टर के सामने बैठा था। यहाँ तक कि उन फोटोज में उस टाइम की बिल्डिंग्स भी थी। और सबसे अजीब बात थी कि उनमें से एक फोटोज के बैकग्राउंड में एक ऐसी अजीब सी उड़ती हुई चीज थी जिसके बारे में सर्गी ने पहले ही बता दिया था। और उसी शाम सर्गी को एक कमरे में बंद कर दिया गया था और डॉक्टर मीटिंग में ये डिसाइड कर रहे थे कि अब सर्गी के साथ क्या किया जाए। और मैं पहले ही बता दूं कि वो कमरा पूरी तरह से लॉक और पैक था, जिससे कोई भी पेशेंट भाग नहीं सकता था। लेकिन आधी रात होते ही सर्गी उस कमरे से गायब हो गया और फिर कभी नहीं मिला। सर्गी अपने पीछे छोड़ के गया था तो बस एक कैमरा, कुछ फोटोग्राफ्स और अपनी अजीब और गरीब कहानी, जिसे जितना सुलझाने की कोशिश करो वो उतनी ही उलझती जा रही थी। और जब पुलिस ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करी तो पता लगा कि सही में 1960 में एक सर्गी पोनोमरेंको नाम के शख्स की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस को वो शख्स दोबारा कभी नहीं मिला। लेकिन अभी इस कहानी में एक ट्विस्ट बाकी था। दरअसल कुछ सालों बाद पुलिस को सर्गी की एक फोटो रिसीव हुई जिसमें नोट लिखा हुआ था 2050 का, जिसमें सर्गी की एज भी ज्यादा थी और उसमें लिखा हुआ था कि वो जल्द ही वापस आएगा।